हेलो एवरीवन, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा। आज के लेक्चर हम देखेंगे फोर्थ इंडिया फ्रांस एनुअल डिफेंस डायलॉग। देखिए, अगर हम इंडिया और फ्रांस के रिलेशंस बोलते हैं तो ये काफी पुराने हैं। अगर हम कोल्ड वॉर एरा की बात करते हैं तो फ्रांस वाज द फर्स्ट कंट्री आफ्टर द कोल्ड वॉर जिसके साथ हमने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप होल्ड की थी। इसीलिए इंडिया और फ्रांस का जो रिलेशन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया और फ्रांस के जो रिलेशन हैं वो कैसे रहे हैं, बैकग्राउंड क्या था, आज हमारे रिलेशंस कैसे हैं, उसको हम डिस्कस करने की कोशिश करें। लेट्स स्टार्ट दी सेशन। उससे जाने से पहले आप कुछ हमारे फ्री इनिशिएटिव्स देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका मेंटरशिप सेशन लगता है एट 8 AM। ऐसे ही पीएसटीईटी की क्लास 2:30 बजे। करंट अफेयर्स इशू फॉर पीसीएस जो कि अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज एट 3 PM। पंजाब एक्सरसाइज की क्लास लगती है आपकी 6:15। 15 MCQs रिविजन चल रही है, दैट इज एट 9 PM। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं न्यूज में क्यों था। इट वाज रिसेंटली द फोर्थ इंडिया फ्रांस डिफेंस डायलॉग वाज हेल्ड इन इंडिया। मैंने आपको बताया 1998 में सबसे पहले फर्स्ट कंट्री बन जाता है फ्रांस जिसके साथ हमने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की थी। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारे डिफेंस टाइज हैं हम उनको और भी ज्यादा स्ट्रेंथन करने की बात करें। प्लस इंडिया ने जो अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया था, न्यूक्लियर टेस्ट जब किया था तो फ्रांस पहली कंट्री बन जाता है जिन्होंने इस चीज को रिकॉग्नाइज किया था कि इंडिया अपनी कैपेबिलिटीज यहां पर शो कर सकता है। इंडिया को एक तरह से सपोर्ट किया था। इंडिया और फ्रांस के जो रिलेशंस है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब पर्टिकुलरली इस डायलॉग की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर की एजेंडास क्या थे वो हम देख लेते हैं। उससे जाने से पहले आप कुछ हमारे फ्रांस और मैपिंग का सेक्शन देख लिए। यहाँ पर आपको फ्रांस देखने को मिल रहा है, दिस इज द इंग्लिश चैनल। यहाँ पर आपको स्पेन देखने को मिल रहा है, स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, जर्मनी, सारे ही आपको देखने को मिल रहे हैं। अब देखिए, इंडिया के लिए जो फ्रांस है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आफ्टर ब्रेक्सिट। ये हम कहते हैं कि फ्रांस बिकम्स द गेटवे फॉर इंडिया टू हैव द एक्सप्लोरेशन ऑफ द यूरोपियन यूनियन एज अ होल। यूरोप की एंट्री के लिए फ्रांस हमारा गेटवे बन जाता है। आई होप यहां तक क्लैरिटी है, राइट। ये आपको फ्रांस देखने को मिलता है। अब पर्टिकुलरली इस डायलॉग की बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, एक डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन की बात हो रही है। यहाँ पर फोकस किस पे किया जाएगा, दैट इज मेक इन इंडिया। यहाँ पर एक डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन की बात हो रही है। इसका मतलब क्या है कि धीरे धीरे करके जो भी हमारी स्ट्रैटेजिक डिपेंडेंस है ऑन फ्रांस वो हम धीरे धीरे करके कम कर रहे हैं और फ्रांस के साथ मिलके हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन कर, राइट। नेक्स्ट आता है आपका मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन। अब देखिए, बहुत से हमारे यहाँ पर एक्सरसाइजेस होती हैं इंडिया और फ्रांस की, जैसे रिसेंटली गरुड़ हुई थी। आपको देखने को मिलेगा। इंडो पैसिफिक रीजन जो है वो दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है कि फ्रांस के जो स्टेक्स हैं इंडियन ओशन रीजन में क्यों है, क्योंकि वहां पर आपको रीयूनियन आइलैंड देखने को मिलता है जो कि फ्रांस की टेरिटरी है। अब इसलिए फ्रांस के आपको स्टेक्स देखने को मिलते हैं। ऐसे ही अगर हम इंडो पैसिफिक रीजन की बात करते हैं या फिर पर्टिकुलरली इंडियन ओशन रीजन की बात करते हैं, वहां पर भी आपको इन दोनों की कोलैबोरेशन देखने को मिलेगी। यहाँ पर हमारे पास मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन है। आपको दे रिकॉग्नाइज द कन्वर्जेंस ऑन अ नंबर ऑफ स्ट्रैटेजिक एंड डिफेंस इश्यूज एंड शेयर द कमिटमेंट टू वर्क टुगेदर। यहाँ पर जो भी इंडो पैसिफिक रीजन है उसको फोकस में लेके जो भी रेलेवेंट चीजें हैं दोनों ने डिस्कस की हैं। ऐसे ही इंडियन ओशन रीजन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। मैरीटाइम चैलेंजेस जो भी आपको इंडियन ओशन रीजन में देखने को मिलते हैं, दोनों ही कंट्रीज यहाँ पर स्ट्रैटेजिक अलायंस बनाने की कोशिश कर, राइट। ऐसे ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, दैट इज इंडियन ओशन कमीशन एंड इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम। दोनों ही यहाँ पर इंडो पैसिफिक रीजन को टारगेट करते हैं, इंडियन ओशन रीजन को टारगेट करते हैं, जिसकी वजह से आपको दोनों के स्टेक्स इस पर्टिकुलर रीजन में देखने को मिलेंगे। इसी की वजह से यहाँ पर कोलैबोरेशन हो रही है। अगर हम डिफेंस डायलॉग की बात करते हैं तो की हाइलाइट्स क्या क्या है, सबसे पहले क्या है, दैट इज डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात करी जा रही है। नंबर 2, जो भी मिलिट्री टू मिलिट्री कोलैबोरेशंस हैं, फिर हम इंडो पैसिफिक रीजन को सेंट्रलिटी में लेके चल रहे हैं। थर्ड आता है आपका, दैट इज इंडियन ओशन रीजन, जिनमें आपको दोनों के स्टेक्स देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको डिफेंस कोऑपरेशन देखने को मिलेगी, राइट। दीज वर द की हाइलाइट्स। अब देखिए, हम इंडिया और फ्रांस के स्ट्रैटेजिक रिलेशंस को डिस्कस कर लेते हैं, कैसे ये जो स्ट्रैटेजिक रिलेशन है वो डेवलप हुई। अगर हम सबसे पहले बैकग्राउंड की बात करते हैं तो ये मैं आपको डिस्कस कर चुकी हूं। जो फ्रांस है, दैट बिकम्स द फर्स्ट कंट्री विद विच इंडिया हैज साइंड द स्ट्रैटेजिक
पार्टनरशिप। सो यहाँ पर आपको स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप देखने को मिलती है 1998। सो कोल्ड वॉर एरा के बाद आपको यूरोपियन नेशन में सबसे इंपॉर्टेंट नेशन दैट इज फ्रांस, उनके साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप देखने को मिलती है। नेक्स्ट, फ्रांस was one of the very few countries to support India's decision to test the nuclear weapons. So जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं जब हमने टेस्ट किए थे, उसके बाद फ्रांस was the first country जिसमें बहुत ही कम कंट्रीज ने हमने सपोर्ट किया था, तो फ्रांस was one of them। इसीलिए हमारे जो स्ट्रैटेजिक रिलेशंस हैं फ्रांस के साथ वो काफी ज्यादा अच्छे हैं, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं दैट इज डिफेंस कोऑपरेशन की। सो आपको पता है हमारी यहाँ पर तीनों ही सर्विसेज, चाहे फिर वो आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, हम इंडिया और फ्रांस के साथ बायलेटरल एक्सरसाइजेज की जाती हैं। सो एक्सरसाइज शक्ति आपको आर्मी का वर्जन, एक्सरसाइज वरुण नेवी एंड एक्सरसाइज गरुड़। सो जो गरुड़ 7 हुई थी दैट वाज रिसेंटली हेल्ड इन जोधपुर राजस्थान, वो आपको देखने को मिली थी। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर स्ट्रैटेजिक अलायंस की बात करते हैं तो फ्रांस हैज डिलीवर्ड 35 रफेल जेट्स टू इंडिया टिल जुलाई 2022। सो अगेन हमारा रफेल जेट्स हमने कहाँ से परचेज किए हैं? फ्रांस से परचेज किए हैं। नेक्स्ट, इंडिया एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद द फ्रेंच फर्म टू बिल्ड 6 स्कॉर्पियन सबमरीन्स। इसके बारे में आप बहुत बारी पढ़ चुके हैं। जो 6 स्कॉर्पियन सबमरीन्स हैं उसमें भी हमारी कोलैबोरेशन किसके साथ है? दैट इज विद फ्रांस। और ये क्या है? इट इज थ्रू अ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अरेंजमेंट इन 2005 एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें अगर अपने डिफेंस का बजट कम करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? मेक इन इंडिया करना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या है, जो भी कोलैबोरेशंस हो रही है, चाहे फॉर एग्जांपल आप ब्रह्मोस की बात कर लें तो ब्रह्मोस में भी हम क्या कर रहे हैं? टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात कर रहे हैं। सो हमारे जो स्ट्रैटेजिक रिलेशंस हैं फ्रांस के साथ इसीलिए अच्छे हैं क्योंकि यहाँ पर हम स्कॉर्पियन सबमरीन्स की अगर बात करते हैं तो वहां पर भी हमने जो कमिटमेंट की थी दैट वाज विद टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अरेंजमेंट। डन। ऐसे ही अगर हम कोऑपरेशन की बात करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा जो इंडियन ओशन रीजन है हमारे वहां पर कॉमन शेयर्ड इंटरेस्ट्स हैं। सो चाहे फिर हम यहाँ पर वी वांट टू काउंटर चाइना, वहां पर भी आपको फ्रांस खड़ा होता हुआ दिखेगा। प्लस जो इंडियन ओशन रीजन है दोनों के स्टेक्स हैं, इंडिया के भी स्टेक्स हैं उसमें और फ्रांस के भी स्टेक्स हैं। सो आप देख सकते हैं फ्रांस हैज बिकम द 23rd मेंबर ऑफ द इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, जो कि इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है, राइट। So it is the first time that a country whose mainland is not in the Indian Ocean has been brought into the fold of IORA. सो यहीं से आपको इसकी इंपॉर्टेंस देखने को मिलेगी। सो फ्रांस के जो स्टेक्स हैं उनको बढ़ाने की कोशिश करी जा रही है। अगर हम इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की बात करते हैं, सारी ही कंट्रीज इंडियन ओशन से लगी हुई हैं, लेकिन एक फ्रांस इकलौता एक ऐसा कंट्री है जो इंडियन ओशन रीजन से नहीं भी जुड़ा हुआ, लेकिन फिर भी इसको मेंबर बनाया गया है। सो अगेन आपको यहाँ से इनकी कोलैबोरेशन देखने को मिलेगी। ऐसे ही काउंटर टेररिज्म के लिए भी जो हमारी आइडियोलॉजी है, सो इट इज इन सिंक विद फ्रांस। सो इसीलिए भी आपको यहाँ पर स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप देखने को मिलेगी। देन फ्रांस बैकिंग इंडिया। सो फ्रांस इज आल्सो कंटिन्यूज टू स्टेडफास्टली बैक इंडिया ऑन कश्मीर। सो जो हमारा कश्मीर का इशू है वहां पर भी फ्रांस ने हमारा साथ दिया है। सो वहां से आप देख सकते हैं जो इंडिया और फ्रांस की कोऑपरेशन है वो आपको हर फील्ड में देखने को मिलेगी, चाहे फिर वो काउंटर टेररिज्म हो, चाहे फिर वो हमारे जो पॉलिटिकल एजेंडाज हैं, ठीक है, उसमें भी आपको यहाँ पर फ्रांस की बैकिंग देखने को मिलेगी। डन। ऐसे ही अगर हम और कोऑपरेशन की बात करते हैं तो जो बायलेटरल ट्रेड है वहां पर भी आप देखेंगे फ्रांस इज द 11th लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर इन इंडिया विद a cumulative investment of approximately $10 billion। ऐसे ही अगर ग्लोबल एजेंडाज की बात करते हैं, चाहे फिर वो क्लाइमेट चेंज की बात करें, बायोडाइवर्सिटी की बात करें, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें, सो वहां पर भी आप देखेंगे कि जॉइंट एफर्ट्स हैं। सो ऑलमोस्ट हर क्राइटेरिया, हर फील्ड में यहाँ पर आपको कोलैबोरेशन देखने को मिलेगी इंडिया और फ्रांस की। देन स्पेस सेक्टर में भी अगर हम बात करते हैं तो फ्रांस हैज अग्रीड टू बी अ पार्ट ऑफ इंडियाज वीनस मिशन। सो जो हमने वीनस मिशन 2025 में लॉन्च, दो इसकी जो डेट थी पहले 2024 थी, अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 2025 में। सो यहाँ पर भी आपको कोलैबोरेशन किसकी देखने को मिलेगी? फ्रांस के साथ। सो अगेन आप देख सकते हैं यहाँ पर कोलैबोरेशन आपको हर फील्ड में देखने को मिल रही है, चाहे फिर वो डिफेंस सेक्टर में हो, चाहे फिर वो स्पेस में हो, चाहे फिर वो क्लाइमेट चेंज में हो, यहाँ पर हर में आपको पार्टनरशिप देखने को मिलेगी इंडिया और फ्रांस की। इसीलिए जो इंडिया और फ्रांस के रिलेशंस हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हुए दिखेंगे। डन। सो वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? अब देखिए जो फ्रांस की फॉरेन पॉलिसी है दैट हैज बीन वेरी इंडिपेंडेंट। सो यहाँ पर क्या है,
जो अनसर्टन एरा आपको देखने को मिल रहा है, रशिया यूक्रेन वॉर देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर आप सजेस्ट कर सकते हैं कि जो भी जियोपॉलिटिकल चेंजेस हैं वहां पर हमारे जो रिलेशंस हैं, इंडिया और फ्रांस के रिलेशंस हैं, वो हर्ट डैमेज ना हो। नेक्स्ट क्या है, फ्रांस ओपन्स द पाथवे फॉर डीपर एंगेजमेंट। क्यों? क्योंकि आफ्टर यूके हैज बीन एग्जिटेड फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन, सो इसीलिए हमारा ये गेटवे बन जाता है टू एक्सप्लोर द यूरोपियन मार्केट। The new partnership with France, Germany, and other like-minded countries would hopefully turn out to be far more consequential for India's influence in the global stature. So, global stature को maintain करने के लिए इंडिया की जो collaborations हैं इन बड़ी बड़ी यूरोपियन कंट्री से, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और हमें इसको फर्दर डीपन करना चाहिए. Right? So, this was the holistic coverage of India-France relations. I hope you like the lecture. Thank you very much.